दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा तक की खास पेशकश द गुरुग्राम रिपोर्ट। मैं गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और कैमरे के पीछे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार। दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये चीज देख रहे हैं ये गुरुग्राम का नया सरकारी अस्पताल है जो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ सैकड़ों मरीज इस अत्याधुनिक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। देखिए मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीरें। आप पहले तस्वीरें देखिए कि कैसे मरीज, अरे यहां तो गाड़ियों की पार्किंग है। ओहो, वो मैं जरा बहक गया था क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नेताओं ने इस अस्पताल के नाम पर वोट बटोर कर सत्तासीन हुए हैं, मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, इन तमाम दावों की पोल खोलता ये शहर का एकमात्र सरकारी अस्पताल है। तस्वीरें देखिए, जिस अस्पताल के अंदर मरीजों को इलाज कराना चाहिए था वहां इस अस्पताल में गाड़ियों की पार्किंग लगी है। अपने आप में कई बड़े सवाल ये गुरुग्राम की और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर जरूर खड़े कर रहा है कि आखिर किस कदर हालात साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी जैसे इलाकों में हैं जहां पे सरकार ये दावे करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं काफी बेहतर हो चली हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। 2016 में इस अस्पताल को यहां से शिफ्ट किया गया था सेक्टर 10 इलाके में। वहां पे भी स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी होने के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके साल दर साल यानी 2014 में जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन का एक सपना दिखाया था और सत्तासीन होकर यह कहा कि अब बदहाल व्यवस्थाएं फिर से ठीक होंगी, लेकिन इसके बावजूद साल बीतते गए और यह सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहा। सेक्टर 10 के अस्पताल में भी ओपीडी सेवाएं इतनी ज्यादा हो चली हैं कि जिसके चलते डॉक्टरों की जीवन शैली भी प्रभावित हो रही है। फिर से सवालिया निशान स्वास्थ्य मंत्री रहे, चाहे वो अनिल विज हो, उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री रहे वे हों, औचक निरीक्षण जरूर किए इस अस्पताल साइट के, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आते हैं इस अत्याधुनिक अस्पताल की साइट पर, जिसे लेकर 2014 से 2019 के टेन्योर में भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल ने विधानसभा में सवाल खड़ा किया था कि अस्पताल को डिसमेंटल किया जा चुका है, अब है इसको जल्द से जल्द बनाने की जरूरत है। तब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस इलाके का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस अस्पताल को, इस सरकारी अस्पताल को जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, उसको बनाकर तैयार किया जाए। इसके बाद 2019 से 2024 के टेन्योर में भाजपा विधायक सुधीर सिंगला ने इस अस्पताल को लेकर विधानसभा में सवाल खड़ा किया था कि आखिर क्यों 2016 में जब इस अस्पताल को डिसमेंटल किया गया और उसके बाद से लेकर आज तक यह अस्पताल अभी भी विकास की बाढ़ जो रहा है, उम्मीद लगाए खड़ा है कि कब इसको बनाया जाएगा। ये मेरे पीछे जो साथ में जो इलाका है ये सरकारी स्कूल का इलाका है। चूंकि अस्पताल की जमीन काफी कम थी, ऐसे में प्रदेश सरकार ने इस स्कूल के भी आधी जमीन को इस अस्पताल में मिलाने की बात कही थी और यह कहा था कि देरी हो रही है जमीन मिलने में, जिसके चलते ये देरी और बढ़ती चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल को बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद 2025 का वो वक्त आता है जब कल ही विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुकेश शर्मा ने अस्पताल की नींव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से सवाल किया था कि आखिर कब गुरुग्राम का यह अस्पताल बनकर तैयार होगा। तो आरती राव ने विधानसभा के पटल पर यह जरूर कहा कि डीपीआर तैयार है और जल्द ही 700 बेड का यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इसको लेकर जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। लेकिन ऐसे आश्वासन 2014 से 2019 तक दिए जाते रहे, 2019 से 2024 तक दिए जाते रहे और 2024 से अब एक और आश्वासन दिया जा रहा है कि डीपीआर तैयार है और जल्द ही इसके टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। यह है साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी का वो अस्पताल जो 2016 से डिसमेंटल हुआ था। इसके बाद से उम्मीद लगाए खड़ा है कि कब यहां पे भवन निर्माण होगा, उसके बाद यहां पे मरीजों का इलाज होगा। 2 साल पहले ही नगर निगम गुरुग्राम ने
या फिर ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह सुझाव दिया था कि जब तक यह अस्पताल बनकर तैयार नहीं होता, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो आप देख सकते हैं कि मौजूदा वक्त में 2 साल से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियों की पार्किंग, यानी कि मरीज यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। और ये कब तैयार होगा अस्पताल बनकर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हैरानी की बात यह भी है कि जहां गुरुग्राम में प्राइवेट महंगे इलाज मुहैया करा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल, तो वहीं एकमात्र प्रदेश का ये अस्पताल जो कि 1960 हरियाणा बनने के बाद बना था, और अब दोबारा से जब इसे बनाने की तैयारी शुरू की जानी लगी थी, लेकिन इसके बाद भी आश्वासन पे आश्वासन विधानसभा में दिए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि 7 योजनाओं से हमारे स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस अस्पताल को लेकर कितने गंभीर हैं। 2016 में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने भी इस अस्पताल को लेकर आश्वासन दिया था कि मेरे रहते रहते यानी 19 तक यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। और अब कैबिनेट मंत्री फिर से ये कहने लगे हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, गुरुग्राम में एक अस्पताल नहीं बल्कि 4 अस्पताल बनाए जाने की जरूरत है। उम्मीद है लोगों को कि जल्द ही अस्पताल बनकर तैयार हो, जिससे कि गरीबों को बेहतर इलाज की जो सुविधा है वो दी जा सके। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।